नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में कैंट थाना क्षेत्र इलाके के शहादतगंज मुरावन टोला में सुहाग रात को ही दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दूल्हे का शव बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला तो वहीं दुल्हन मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि दूल्हे ने ही दुल्हन की हत्या करने के बाद स्वयं को खत्म कर लिया है। मुरावन टोला निवासी 24 वर्षीय प्रदीप कुमार की शादी खंडासा थाना क्षेत्र के डीली सरैया निवासी मंतू राम की 22 वर्षीय पुत्री शिवानी से 7 मार्च को हुई थी। शनिवार को बारात लौटी और रविवार को प्रीति भोज का कार्यक्रम होना था। शादी के बाद दुल्हन विदा होकर शनिवार को राजी खुशी पहुंची थी और रात लगभग 10 बजे भोजन करने के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में चले गए। सुबह लगभग 7 बजे तक कोई बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। प्रतिक्रिया न मिलने पर, यानी कि उधर से कोई जवाब न मिलने पर खिड़की तोड़ी गई तो अंदर का जो नजारा था उसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। बता दें कि कमरे में दुल्हन बिस्तर पर पड़ी थी और दूल्हे का जो शव था वो फंदे पर लटका हुआ था। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर सभी अंदर गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि कमरा से अंदर से बंद था, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर जाना संभव ही नहीं था। दोनों परिवारों की तरफ से किसी की तरह से कोई आशंका नहीं जताई गई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फील्ड यूनिट ने मौके का मुआयना करके साक्ष्य संकलन किए हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कुछ कहा जा सकेगा। वहीं सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुल्हन की मौत गला दबाने से और दूल्हे की मौत लगाने से सामने आई है। बंद कमरे में हुई घटना का इकलौता गवाह दूल्हे का मोबाइल हो सकता है। पुलिस को मौके से दुल्हन का फोन नहीं मिला है, जबकि दूल्हे के फोन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसके जरिए पुलिस को कुछ सुराग हाथ में लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रात में प्रदीप ने किसी को संदेश भेजा है। वहीं पुलिस ने दुल्हन के पिता से उसका पुराना मोबाइल नंबर मांगा है। मोबाइल नंबर इसलिए मांगा है कि हो सकता है, जैसा कि खबर ये चल रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद सुहाग रात के ही दिन दूल्हा और दुल्हन जब दोनों अंदर कमरे में गए तो उसी समय दूल्हे ने दुल्हन से बाहरी संबंधों के बारे में पूछा और उसे जानकारी मांगी और साथ ही उसने पूछा कि तुम्हारा फोन कहाँ है। ऐसे में दुल्हन के द्वारा बताया गया कि फोन हमारे पास नहीं है और उसके बाद बस उसी बात को लेकर कि शादी से पहले आपके किससे किससे संबंध थे या फिर आपका कोई दोस्त था या फिर नहीं था, फिर आप फोन क्यों नहीं लाई अपना साथ में। बस ऐसे ही खबर जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन फिर अगले दिन जो खबर प्रकाश में आई वो बेहद चौंका देने वाली थी। अगली सुबह दोनों के शव उसी सुहाग रात वाले कमरे में मिलते हैं। दोस्तों बता दें कि प्रीति भोज से पहले हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। रविवार सुबह यह खबर आग की तरह फैली तो तमाम राजनीतिक लोग काफी संख्या में उनके दरवाजे पर जाने लगे। दोस्तों बताते चले कि जो प्रदीप कुमार है वो 2 भाई हैं। प्रदीप कुमार के जो बड़े भाई हैं वो ट्रक मैकेनिक का काम करते हैं और जो प्रदीप था वो जो है टाइल्स और मार्बल्स लगाने का काम किया करता था, यानी टाइल्स का मिस्त्री था। दोनों ने कड़ी मेहनत से शानदार आशियाना भी बनाया था। इस बीच मां बीमार चल रही थी। प्रदीप के शादी की चिंता हुई तो नात रिश्तेदारों की मध्यस्थता से डीली सरैया के मदरे मुहल्लिया निवासी मंतू राम की पुत्री शिवानी का रिश्ता तय हुआ। दोनों एक दूसरे के संपर्क में लगभग 1 साल रहे, यानी कि 1 साल पहले प्रदीप कुमार की और शिवानी की शादी तय हो जाती है। साल भर से एक दूसरे के संपर्क में रहे, जिनसे आपस में बातचीत भी फोन के द्वारा हुआ करती थी। माहौल अनुकूल होने पर 7 मार्च को वह पांड्या सूत्र में बंधे, अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ फेरे लिए, कई कसमें खाई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। ऐसे में जो शादी की खुशियां थी वो मातम में बदल गई। रस्मों रिवाजों के गीत गाकर उत्सव मनाने आई महिलाएं और रिश्तेदारों की आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। झालरों से सजा मकान व प्रीति भोज में भोजन बनाने के लिए बर्तन भी लोगों को मानो काटने से दौड़ने लगे। मातमी शोर से मुरावन टोला पूरा दहाड़ उठा। रविवार सुबह मृतक के बड़े भाई दीपक पड़ोसियों व
रिश्तेदारों के साथ सब्जी मंडी गए थे, क्योंकि उनको प्रीति भोज के लिए बहुत सारी बाजार भी करनी थी, जिससे वो सब्जी वगैरह लेने के लिए सब्जी मंडी चले गए थे। उन्होंने बताया कि आधी सब्जियां खरीद चुके थे। इस बीच घर से अचानक फोन आया और जल्दी घर पहुंचने के लिए कहा गया। वहीं पर जो दीपक होते हैं वो कारण पूछते कि आखिरकार मैं अभी सब्जी मंडी में हूं और पूरा सामान मैं ले नहीं पाया, पूरी सब्जी मैं खरीद नहीं पाया, और आप लोगों को क्या जल्दी पड़ी है, आप लोग बताओ। तो घर वालों ने कहा कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, यहीं पर आकर बताते हैं, अब फोन से नहीं बताएंगे। तो फिर उसके बाद वह लोग घर पहुंचे तो मामले की जानकारी हुई, और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी होती है तो जो प्रदीप का भाई होता है दीपक, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वो स्तब्ध रह जाता है। दोस्तों बता दें कि इस घटना ने पूरे मुरावन टोला में, और कहा जाए तो पूरे फैजाबाद यानी कि अयोध्या में शोक की लहर बहा दी है। फिलहाल दोस्तों बता दें कि जो लड़की के परिजन थे वो भी मौके पर पहुंचे थे, और लड़की के परिजन तो थे ही। दोनों में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, दोनों की सहमति बराबर है, और इसके बाद आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी का जो माहौल है वो पूरा गमज़दा माहौल है, परिवार काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और उसके बाद जो पीएम रिपोर्ट है उसके आने के बाद इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि दरअसल जो दुल्हन है उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि दूल्हे की मौत साफ साफ लोगों ने देखा कि फंदे से लटका हुआ था, लेकिन दुल्हन की मौत का पता लगाना सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बाद ही पूरी घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। और वैसे भी पुलिस के मुताबिक बताया गया कि जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने दुल्हन के गले में कुछ निशान देखे, जैसे गला दबाने से संबंधित निशान देखे। अब इसको लेकर जो है पुलिस थोड़ा सा संदिग्ध है, लेकिन अभी जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही साफ जाहिर होगा कि मौत किन कारणों से हुई। दोस्तों आए दिन समाज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती रहती हैं। कभी कोई दुल्हन मंडप से फरार हो जाती है, तो कभी दुल्हन शादी के एक दिन पहले भाग जाती है, तो कभी दूल्हा अगले दिन नई नवेली दुल्हन को छोड़ देता है। मतलब किस तरह की बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं जो समाज में देखने को मिल रही है। तो आज की इस पूरी खबर को आप लोगों को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। ऐसी घटनाओं को देखकर आप लोग कम से कम कुछ सीख लें कि ऐसा करने से के बाद हमारे परिवार वालों की दशा क्या होती है, हमारे रिश्तेदारों की दशा क्या होती है, वो लोग कितना परेशान होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे कदम न उठाएं। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।